अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अपनी तमाम अल्लाह ताला आप लोगों की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे और साथ साथ हमारी भी, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरटेनमेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम, जो बर्लिन का एक ज़बरदस्त सा म्यूज़ियम है। तो आज है संडे, तो मैंने सोचा क्यों ना महद मूसा को भी हम म्यूज़ियम की सैर करवाएं। तो चलिए व्लॉग को एंड तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को और यहाँ के म्यूज़ियम के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं म्यूजियम, तो हम मीट करते हैं नेक्स्ट व्लॉग के। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही मैं हो गई हूँ शॉक्ड क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड पे, स्ट्रीट पे यहाँ जो लोग ही लोग खड़े हुए हैं। तकरीबन भी 1-2 घंटे तो कहीं नहीं जाएंगे हमें यहाँ वेट करने में। तो 2 घंटे हमारे 1.5 घंटा 1 hour 30 minutes वेटिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर आ गया और अब हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। तो ये बर्लिन में वैसे तो बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम है, लेकिन ये जो म्यूज़ियम है वो काफ़ी बड़ा है और इसकी बहुत ज़बरदस्त, मतलब जो लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं, मतलब फेमस है ये म्यूज़ियम। तो इसका नाम है नाटोर कुंडे म्यूज़ियम, जो कि डॉइच में इसको कहा जाता है नाटोर, मतलब नेचुरल जो होती है चीज़, नेचर ना, नाटोर कुंडे म्यूज़ियम है इसका नाम। तो भाई अब जो है हम लोग ये जो आप वॉल देख रहे हैं, इस पे पूरी वॉल पे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बटरफ्लाई और बीन्स और जो चूटियाँ और बहुत सारे जो भी हम लोग देखते हैं जंगलात में या अपने इर्द गिर्द भी छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब इन्होंने जो है उठा के इस पे यहाँ लटका दिए हैं क्योंकि किस किस तरह की बटरफ्लाई होती हैं, किस किस तरह से उनका टेक्सचर था, कितनी बड़ी हुआ करती थी, कितने छोटे कीड़े होते हैं, हर चीज़ का उन्होंने यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मुझे कुछ यहाँ थोड़ी सी झुरझुरी चढ़ रही है, तो हम जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे कीड़े हैं, तो अजीब सा फील हो रहा है। तो अब जो हम इस हॉल में देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा जो डायनासोर के हवाले से इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है और काफ़ी यहाँ पे जो है ओरिजिनल इन्होंने चीज़ें उसकी सेव की हुई हैं। तो कुछ उसके टीथ्स वगैरह हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब छोटे डायनासोर का टीथ इतना बड़ा हो सकता है, इन्होंने लिख के लगाया हुआ है सब कुछ कि उसके साने यहाँ पे, तो कितने मतलब फिर और डायनासोर के कितने बड़े होंगे, बड़े वाले जो डायनासोर हैं। तो मूसा अब कहीं जाके यहाँ थोड़ा साइड हुए हैं, अब वहाँ जा रहे हैं अपने दूरबीन में डायनासोर को मज़ीद बड़ा देखने। तो मूसा उनके पीछे पीछे जाना चाह रहे हैं कि मैं भी जाके देखूं कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो ऊपर तो देख ही नहीं पा रहे कि यहाँ वो है क्या, अगर वो देखें तो शायद डर जाए। लेकिन यहाँ पे इतनी कोई प्यारी प्यारी और बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये म्यूज़ियम, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और ये देखें, ये जो टीथ्स हैं, यही टीथ्स मैं आपको बता रही थी कि ये छोटे डायनासोर के इतने बड़े टीथ्स हैं, तो बड़े वाले के फिर कितने बड़े होंगे, मुझे तो सोच के ही खौफ आ रहा है। लेकिन ये इसकी पूरी बस अब मम्मीज रह गई हैं डायनासोर की, और बेचारा पैर तो रहा नहीं है। तो खैर काफ़ी बड़े हॉल में इन्होंने लगाए हुए यहाँ मेन एंट्रेंस पे, तो बहुत सारे लोग देखने आए हुए थे। सब अपनी अपनी जो है जिस हिसाब से उनको समझ आ रही थी हिस्ट्री, वो समझने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे जिस तरह समझ आई वो मैंने आपको थोड़ी बहुत शेयर कर रही हूँ। तो कुछ ऊपर नीचे हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ही इसको देखने आई हूँ
और अब हम आ गए ये स्टोन के एरिया में, जो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त और नायाब किस्म के स्पेशल स्टोन्स रखे हुए हैं, जो कि इन्होंने बिल्कुल सेव किए हुए हैं। बहुत हसीन हैं। डॉइचलैंड के अपने हैं, जर्मनी को डॉइचलैंड कहते हैं, उसके अपने हैं, यूएसए के हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब हुई कि जब मैंने उस सारे पत्थरों में अपने पाकिस्तान का भी पत्थर देखा, स्टोन देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ कि हमारे भी मुल्क का है। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे यूएसए के और स्विट्ज़रलैंड के, पोलैंड के, इटालिया के, मतलब तरह तरह के यहाँ पे जो है आपको स्टोन्स मिल जाएंगे। और स्टाइने बोलते हैं डॉइच में इनको, तो पत्थर को, स्टोन्स को ना स्टाइने। तो ये सब बस मैं आपको दिखाती जाती हूँ और कैमरा घुमाती जाती हूँ सब पूरा। तो आप लोग भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे स्टोन्स के हवाले से कितनी जो है मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर मैं यहाँ तो काफ़ी मैंने टाइम दिया और देखा, एक एक पत्थर को और गौर से देखा और सब उसके बारे में जानने की कोशिश की। तो जो भी कुछ अगर मैं आपको बताने बैठूँगी तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो जो इन शॉर्ट करके मैं आपको हिस्ट्रीज़ की थोड़ी थोड़ी शेयर करती जा रही हूँ। और कुछ पत्थर जो हैं यहाँ पे वो जो इन्होंने सी में से लिए हुए, पानी के अंदर के कुछ हसीन जो पत्थर होते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की कुदरत का जितना हम लोग शुक्र अदा करें कम है। और सही बात है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो नेचुरल ही होती है। और इस बात का आज मुझे और पुख्ता यकीन हुआ जब मैंने इन स्टोन्स को देखा। और इनमें इतनी कोई अट्रैक्शन थी कि कोई हद नहीं। तो मैं आपको अभी पाकिस्तान के स्टोन को भी दिखाती हूँ। मैं उसके ही रैक के पास आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला है वो यूएसए का था, और ये वाला है ये डॉइचलैंड का ही था। बाकी और बहुत जगहों के हैं, कुछ तो ऐसे मुल्क हैं जिनके नाम मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पढ़े, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा ये भी कोई मुल्क है। तो ये हमारे अब पाकिस्तान का मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वाइट कलर का जो है वो पाकिस्तान का है। मैं एक मिनट कैमरा उस पर क्लोज़अप करती हूँ। तो ये जो ब्लैक के, हाँ ये वाला जो वाइट बीच में है जिसके चकोर स्पेस सा भी बना हुआ है, तो ये वाला हमारे पाकिस्तान का है। क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की क्लोज़अप करने की, लेकिन मुझे तो पढ़ने में नाम आ गया, लेकिन शायद वीडियो में ना आ सके। तो बाकी ये वाला यूएसए का था। और बहुत तरह तरह के, ये स्विट्ज़रलैंड का है, बहुत खूबसूरत था ये भी माशाल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें कितनी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ों से नवाजा हुआ है और कितनी नायाब हैं ये चीज़ें। तो इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सेव करके और अच्छे से जो है सबके लिए रखा हुआ है। तो ख़ास तौर पे मुझ जैसे लोगों के लिए जो स्टोन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त जगह थी ये। तो ये खैर बहुत बड़ा हॉल है और मैं आपको पूरा ही इंशाल्लाह इसका एक्सप्लोर करूँगी, और ये म्यूज़ियम भी मैं आपको पूरा ही एक्सप्लोर करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, और हमारा जो पार्ट 2 है उसका भी वेट करना होगा इंशाल्लाह। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही व्लॉग में मैं पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और आई नो कि आप लोग सब बहुत कीमती अपनी मसरूफ़ लाइफ में से कीमती वक्त निकाल के हमारे व्लॉग को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो उस सब के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और ये एक बहुत ज़बरदस्त सा स्टोन मुझे नज़र आया, तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डायमंड है, और नीलम टाइप का ये पर्पल और इस तरह का डार्क ब्लू कलर का ये स्टोन था। इतना हसीन, और इसकी जो ग्लो थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो देखें, बच्चों से भी नहीं रहा जा रहा, मूसा को भी टच करने का दिल चाहा उसको। तो बस अब मैं
तकरीबन आपको ये पूरा रूम दिखा चुकी हूँ हॉल। तो एक इतना बड़ा हॉल है कि मैं पूरा कवर कर ही नहीं पा रही हूँ उसको, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरे स्टोन से एक स्टोन को बहुत डीपली कैमरा उसके पास करके दिखाने की कोशिश की है। तो एंजॉय करें आप लोग व्लॉग को, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। अब हमें चल चल के लग गई है भूख, तो हम चलते हैं कैफ़ेटेरिया की तरफ। यहाँ एक कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ है, लेकिन पता नहीं हमारे मतलब का तो कुछ था नहीं। तो मैंने एक कॉफ़ी ली, बच्चों ने आइसक्रीम ले ली। तो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। तो जब तक के